स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं द बर्निंग कैंडल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या होता है फेस वैल्यू, क्या होता है बुक वैल्यू और क्या होता है मार्केट वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले फेस वैल्यू। मान लो एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टार्टअप में यानी कि उस कंपनी को शुरू करने में 10 करोड़ का खर्चा लगा। इस कंपनी के दो ओनर हैं यानी कि दो फाउंडर या प्रमोटर कह लो, और इन दोनों फाउंडर ने ही 5-5 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खड़ा करने में। यहाँ तक क्लियर। अब कंपनी में काम चलने लग गया और कंपनी से प्रॉफिट भी होने लग गया। तो अब ये प्रॉफिट बांटेंगे कैसे? आप बोलोगे सिंपल है, 50-50%, क्योंकि दोनों ने 5-5 करोड़ रुपए लगाए। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं इस कंपनी के 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 191 ऑनर हैं। और वहीं जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है यानी कि शेयर मार्केट में आ जाती है तो वहीं लाखों ऑनर हो जाते हैं उसके। जैसे हम सब किसी कंपनी के शेयर लेके ऑनर बन जाते हैं उस कंपनी के। अब बताओ कैसे बांटोगे प्रॉफिट? हो गया ना जंजाल। तो इस जंजाल से बचने के लिए और इस प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है और उस शेयर को एक वैल्यू देती है यानी कि एक शेयर का दाम तय करती है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। अब चाहे कंपनी फेस वैल्यू 1 रुपये रखे, 2 रुपये रखे, 5 रुपये रखे या 10 रुपये रखे, बस कंपनी को इनमें से एक वैल्यू रखनी है। और लगभग सभी कंपनी शुरुआत करती हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ। ज़रूरी नहीं है 5 रुपये की फेस वैल्यू के साथ भी करती हैं, लेकिन मोर देन 90% कंपनीज 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ ही शुरुआत करती हैं। तो अब एक शेयर की 10 रुपये की फेस वैल्यू कंपनी रखती है, हम ऐसा मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हो गई। अब देखो उस कंपनी में कितना पैसा लगाया था दोनों फाउंडर ने, कुल मिला के 10 करोड़ रुपए। यानी कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है एक शेयर के 10 रुपये के हिसाब से? तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 10 करोड़ को डिवाइड करेंगे 10 रुपये के दाम से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1 करोड़। यानी कंपनी 1 करोड़ शेयर्स इशू करेगी। और दोनों फाउंडर ने 50-50% पैसा लगाया था कंपनी को शुरुआत करने में, तो कंपनी इन्हें 50-50 लाख शेयर्स इनके नाम इशू करेगी। यहाँ तक क्लियर। अब जो कंपनी की टोटल वैल्यू है जो कि 10 करोड़ है, कंपनी को ये वैल्यू हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी का बैलेंस इससे नीचे जाता है तो कंपनी किसी के साथ कभी प्रॉफिट शेयर नहीं करेगी, यानी कि डिविडेंड नहीं देगी। जो भी बैलेंस 10 करोड़ के ऊपर बचता है वही आपको एज डिविडेंड देगी, आप चाहे वो 54 हो या 58 हो। यहाँ तक क्लियर। तो फेस वैल्यू की कहानी यही खत्म होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा बुक वैल्यू। देखो कंपनी के ऑनर ने 10 करोड़ रुपए मिलजुल कर लगाया और कंपनी अब सिस्टमेटिकली काम करने लग गई। अब काम करेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कमाएगी। और अब कंपनी के मालिकों ने मेहनत करके 10 करोड़ की कंपनी को एक साल बाद 20 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी। कैसे बना दी 20 करोड़ की? अरे भाई, प्रॉफिट आया और बैंक से कर्जा वर्जा भी हो सकता है लिया हो, और कंपनी के धंधे में लगाया और धंधे को बड़ा बनाया। कैसे? नई नई मशीनें खरीदी, नई ब्रांचेस ओपन करी। ठीक है, तो इसी तरीके से धंधे को उन्होंने बड़ा बनाया और 20 करोड़ की कंपनी बनाई। तो कुल मिलाकर कंपनी की वैल्यू हो गई 20 करोड़ एक साल बाद। यहाँ तक क्लियर। अब मान लो जो हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक साल बाद बिकने की कगार पर आ गई, क्योंकि उनका धंधा नहीं चल पाया कुछ और टाइम बाद। अब बिकने की कगार पर आ गई तो जो कंपनी के ऑनर्स हैं, चाहे वो 2 ओनर हो, 200 हो या 2 लाख हो, पैसे तो सबको देना है जिसके जितने शेयर्स है। अब कंपनी कैसे देगी लोगों का पैसा?
तो उसका एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं और लाइबिलिटीज़ में करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। तो इतना डीप में नहीं जाना, वो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल की क्लास में, ठीक है। मान लो कंपनी की टोटल एसेट्स है 20 करोड़, जिसमें मशीन बिल्डिंग विल्डिंग सब कुछ की कॉस्ट आती है, और लाइबिलिटीज़ है 8 करोड़ की, जिसमें बैंक का लोन और बिल विल की पेमेंट होती है। तो एसेट्स है 20 करोड़ की और लाइबिलिटीज़ है 8 करोड़ की। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि 20 में से 8 गए तो कितना बचे, 12 करोड़। और कंपनी के कितने शेयर्स थे, जो हमने बताया था 1 करोड़। अब 12 करोड़ को 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 रुपये पर शेयर। अब जिसके पास जितने शेयर्स हैं उनको 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से रफा दफा कर देंगे। तो ये है बुक वैल्यू की कहानी। तो कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही अगर कंपनी कल को डूब जाती है। यहाँ तक क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंस है कंपनी की बुक वैल्यू की। अब चलते हैं मार्केट वैल्यू पर। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो जो आप किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस देखते हैं ना, वही मार्केट वैल्यू है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मार्केट वैल्यू से। पोल खोल है ये मार्केट वैल्यू। तो अब 10 करोड़ रुपए वाली हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ा सा शुभ शुभ बोलते हैं। देखो, कंपनी ने धंधे की शुरुआत करी 10 करोड़ से और 1 साल बाद उस कंपनी को बना दिया 20 करोड़ की कंपनी, और अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है कंपनी, और फ्यूचर में आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। और हुआ क्या, अब कंपनी 5 साल बाद 100 करोड़ की हो गई, है ना कमाल की कंपनी। अब कंपनी की टोटल बुक वैल्यू हो गई 100 करोड़ की, और शेयर्स तो उतने ही होंगे। कितने थे शेयर्स हमारे, 1 करोड़। तो अब पर शेयर कंपनी की वैल्यू क्या होगी, 100 करोड़ को डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, यानी कि 100 रुपये पर शेयर हो गई। यहाँ तक क्लियर। तो 100 रुपये पर शेयर तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है। अब क्या होता है, कंपनी का धंधा अच्छा खासा चल रहा है। अब शेयर मार्केट में इतने सारे लोग हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब इतने अच्छे धंधे को देख के सब में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि मैं भी इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा। लेकिन क्या होगा, कंपनी आपको 100 रुपये पर शेयर नहीं देगी। हाँ हाँ, सही सुना, नहीं देगी। अब कंपनी के प्रमोटर बोलेंगे मैं तो भैया 1000 करोड़ रुपए पर शेयर, यानी कि 10 गुना में आपको कंपनी में हिस्सेदारी दूंगा, और 900 रुपये पर शेयर का मैं प्रीमियम लूँगा, जो कि इसी 1000 में है। ये अकाउंटिंग की भाषा है, प्रीमियम। अब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, क्यों इतना प्रीमियम क्यों? अरे भाई, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या फाउंडर कह लो, वो बोल रहे हैं इस कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बनाने में हमने पैसा लगाया, हमने ही इतना बड़ा रिस्क लिया 10 करोड़ रुपए लगा के। आप तो बने बनाए धंधे में पैसा लगा रहे हो, और हमने तो इतनी मेहनत करी तब जाके ये 10 करोड़ से 100 करोड़ की कंपनी हुई, और आने वाले टाइम में 1 लाख करोड़ की कंपनी भी बनेगी। तो ऐसे धंधे में आपको पार्टनर बनने के लिए 1000 रुपये पर शेयर हमें देना पड़ेगा। अब क्या होगा, ऐसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए लोग धड़ल्ले से 1000 के प्राइस पर शेयर्स लेंगे, क्योंकि धंधा ही ऐसा है। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो सबके साथ शेयर करेगी डिविडेंड के रूप में, और कंपनी का फ्यूचर ही इतना ब्राइट है तो लोग उस शेयर्स को खरीदने के लिए और बोली लगाएंगे, और वो 1000 रुपये से बोली लगाकर कुछ ही दिनों में 1000 पर शेयर से 2000 पर शेयर बना देंगे उस कंपनी के शेयर्स को। तो जो आप प्राइसेस देखते हैं किसी कंपनी के शेयर्स के, वो यही है जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो चलो इसको हम देखते हैं स्क्रीनर पर। ओके, कैसे, क्या नाम है कंपनीज में सीधा डायरेक्ट। तो स्क्रीनर पर देखने से पहले मैं इन शॉर्ट बता दूं, फेस वैल्यू वो होती है जो कंपनी
जब स्टार्टअप करती है तो जितना कंपनी ने पैसा लगाया उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इशू करने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 करोड़ रुपए डाले हैं उस कंपनी को स्टार्ट करने में, तो अगर वो फेस वैल्यू देते हैं उस टाइम 10, तो यानी कि वो 10 लाख शेयर्स इशू करेंगे। ओके, तो फेस वैल्यू का सिर्फ इतना काम है। और फिर उसके बाद बुक वैल्यू होती है, तो मतलब कि कंपनी ने थोड़ा काम वाम करके अपने जो धंधे को और बड़ा बनाया। ओके, और उससे प्रॉफिट वगैरह जनरेट किया, तो जो एक्चुअल में उनकी जो वैल्यू बनती है बाद में, फिर उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। ओके, और फिर जब मार्केट वैल्यू आती है तो हम सब खरीद बेच के उसको बढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा, तो लोग उसको और ऊंचे ऊंचे भाव पे खरीदते हैं। तो ऊंचे ऊंचे भाव पर खरीद के उसकी वैल्यू को और बढ़ाते हैं, जो आप देखते हैं मार्केट वैल्यू। ओके, तो वही चीज़ अब हम देखेंगे सीधा कंपनीज़ के। तो हम देख लेते हैं रिसेंट में जो भी आईपीओ वगैरह आए थे। तो आज के हिसाब से रिसेंट में आईपीओ आया था कैंपस एक्टिवेयर का। ओके, तो कैंपस एक्टिवेयर है, तो इसका हम सबसे पहले फेस वैल्यू देखेंगे। तो फेस वैल्यू है इसकी 5 रुपये। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 30। ओके, मान लो 30 करोड़ है। ओके, 30 करोड़ 40 लाख, तो हम 30 करोड़ को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 करोड़ के अराउंड बैठता है जब कंपनी ने स्टार्ट किया था। ओके, फिर कंपनी ने आगे धीरे धीरे काम किया और अपने धंधे को और बड़ा बनाया। तो जो बुक वैल्यू बनती है वो होती है 10 रुपये पर शेयर, यानी और शेयर्स कितने हैं? 30, तो यानी कि 300 करोड़ की उन्होंने वैल्यू बना दी काम कर करके। ओके, अब फिर उसके बाद क्या आता है? फिर वो पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। तो पब्लिक को क्या बोलते हैं? भाई अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको हमें कितना गुना देना पड़ेगा? जितना पर इसका जो आईपीओ आया था कैंपस वेयर का, कम से कम 290-300 के अराउंड आया था। ठीक है, तो 290 यानी कि 29 रुपये। ओके, तो 29 गुना, अगर 290 आए तो 29 गुना पैसा मांगा इन्होंने पब्लिक से। भाई आपको अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम आपसे 29 गुना पैसा लेंगे। ओके, तो अभी जो कितना गुना है? प्राइस टू बुक वैल्यू है 33 गुना, यानी कि पर शेयर के हिसाब से 33 गुना लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर इस एक स्टॉक की वैल्यू कितनी है? करंट मार्केट प्राइस कितना है? 34। ओके, लेकिन इसका जो 33 गुना, अभी इसको डिवाइड करो 340 को 33 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? तो 340 को हम 33 से डिवाइड कर देंगे 10। इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, बुक वैल्यू तो यही है ना, ये आ रहा है, तो 10 रुपये 30 पैसे बनती है। लेकिन ले कितना रहे? इतना रुपये। एक्चुअली इसकी इतनी है। अगर कंपनी कभी बैंकरप्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपको मिलने इसमें है 10 रुपये 3 पैसे के और 30 पैसे के हिसाब से। लेकिन करंट मार्केट प्राइस, सिंस आप सबको फ्यूचर इसका ब्राइट लगता है, हम सबको या कंपनी को भी लगता है, तो तभी कंपनी इतना गुना पैसा मांग रही है। ओके, अब जिसका धंधा अच्छा है भैया, उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो पैसे उसके ज़्यादा देने पड़ते हैं हमें। ओके, तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं। और इसके साथ एक और आया था, कौन सा? रैम्बो करके आया था। ओके, अब रैम्बो में आया था, उसका जो फेस वैल्यू था 10 था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 10 करोड़ थे, बुक वैल्यू इसकी क्या बनती है? 46 रुपये। ओके, 10 रुपये से 46 रुपये उन्होंने बुक वैल्यू बना दिया। और मांगा कितना प्राइस? 462 है अभी, यानी कि 10 गुना ऊपर प्राइस है। बुक वैल्यू इतना है, करंट मार्केट प्राइस है। इसका आईपीओ कितना आया था? आईपीओ 500 के अराउंड आया था इसका। ओके, तब इन्होंने 10 गुना, मान लो 10 गुना मोटा मोटा इन्होंने मांगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हमारी कंपनी में, तो आपको 10 गुना पैसा देना पड़ेगा। ओके, लोगों ने दिया। ओके, तभी तो आईपीओ इसका सक्सेस रहा 10 गुना। ओके, 500 पर जब ही लिस्ट हुआ ये, और अभी इसका घट गया, तो वो घटता बढ़ता रहता है, बाद में बढ़ भी जाएगा। ओके, तो ये होता है, हम ऐसे देखते हैं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। ओके, और चलो मैं आपको नंबर ऑफ कंपनीज़ दिखा देता हूँ जो कई गुना होती है, लोग फिर भी इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज़ में। ओके, तो स्क्रीनर है, इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं।
जैसे मैं देखता हूँ बुक वैल्यू देखनी है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 गुना होना चाहिए। ओके, एंड कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे को चाहिए, कम से कम भैया 10,000 करोड़ हो, तो मुझे ये क्वेरीज में ये कंपनीज आती हैं। ओके, तो ये कंपनी आती है जिनका 20 से ऊपर है। हमने क्या कंडीशन दी थी, अच्छा बुक वैल्यू होनी चाहिए 20 से ऊपर होनी चाहिए, बुक वैल्यू कम से कम 20 देखते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000। ओके, तो ये आएगा। अब हम इसे शॉर्ट कर अडानी ग्रीन, जिसका अडानी ग्रीन कितना है, 145 गुना लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं अडानी ग्रीन में। ओके, जो अडानी का आजकल देख रहे हो ना, अडानी ने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसे ही है। अंबानी का जो बिज़नेस दिखाऊंगा, अंबानी का 2 ही गुना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका जो है अडानी ग्रीन का 145 गुना लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। ओके, तभी इतना छा गए। बुक वैल्यू देखोगे तो बहुत ही कम है। बुक वैल्यू क्या है इसकी, बुक वैल्यू अगर देखा जाए कितनी है इसकी बुक वैल्यू, 16 रुपये। 16 रुपये का जो स्टॉक है एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए लोग पागल हो रखे हैं और 2437 रुपये दे रहे हैं। ओके, फेस वैल्यू इसका 10 रुपये, वही जब कंपनी ने स्टार्ट किया होगा। ओके, तो इसको छोड़ो, और कंपनीज़ हैं। नेस्ले इंडिया है, 75 गुना नेस्ले में दे रहे हैं पैसा लोग, और है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में 30 गुना दे रहे हैं, और भी देख लो इसमें एशियन पेंट्स में 21 गुना पैसा दे रहे हैं। ये तो तब की हालत है जब मार्केट आज गिरी हुई है इतनी बुरी तरीके से। आज 13 अप्रैल है, 13 मई है, आज के हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके, तब जाके आप इतना देख सकते हैं कि अभी भी इतना गुना पैसा लगा हुआ है। जब मार्केट अप हो जाएगी तो और पहुंच जाएगा, अडानी ग्रीन 200 से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, कितना क्रेज़ है लोगों में पैसा इन्वेस्ट करने में। तो ये सारी चीज़ ऐसे होते हैं। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो पोल खोल होती है, जो आप सब सुनते हैं ना कि टेस्ला को आज इतने करोड़ का नुकसान हुआ, अडानी को आज इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मुकेश अंबानी जी को आज इतने करोड़ का नुकसान हुआ। वो नुकसान कुछ नहीं होता, वो प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं, उसी हिसाब से आपको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ। वो कैसे होता है, तो देखो मैं दिखाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री है ना, ये है मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका जो बुक वैल्यू है कितना है, 1152 रुपये इसका बुक वैल्यू। इतना बड़ा देखा बुक वैल्यू, और इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, ये ऑलमोस्ट दुगना है। ओके, करंट मार्केट प्राइस जो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट दुगना है। अडानी का कितना था, 150 गुना था। ओके, इसीलिए वो ज़्यादा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री की बुक वैल्यू, अगर रिलायंस इंडस्ट्री खत्म होगी तो आपको 1152 रुपये के हिसाब से तो शेयर्स मिलेंगे ही रिलायंस इंडस्ट्री में। ओके, इसमें भी कई कंडीशंस होती है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ अभी। तो मान लो बस यही इतने शेयर्स मिलते हैं। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री का देखा जाए तो कितना है इसका वर्थ, जो मुकेश अंबानी की जो वर्थ है वो कितनी है आज के हिसाब से। मुकेश अंबानी अगर वर्थ देखूं, इसमें तो आ जाता है, कहाँ गया भैया, मान लो 100 बिलियन है, 100 बिलियन डॉलर। ओके, अप्रैल के हिसाब से मान के चलते हैं, अभी फ्लक्चुएट कम हो गया होगा, प्राइसेस तो कम हो गए होंगे। तो 100 बिलियन डॉलर्स हैं, और जो इनका जो इक्विटी शेयर्स है वो 50% है मार्केट में। ओके, रिलायंस का 50% पब्लिक का है, और 50% रिलायंस का मुकेश अंबानी जी का खुद है, 50% कुछ है। ओके, इनका जो शेयर है। ओके, तो मान लो मोटा मोटा 50% चलते हैं। तो अगर तो कितना पैसा लगाया है, 2 गुना। इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.08 है। तो जो 100 बिलियन को हम डिवाइड करेंगे 2.08 से तो कितना बनता है, 48। ओके, यानी कि 48 बिलियन डॉलर एक्चुअल में इनकी वर्थ है। अगर इनको कंपेयर किया जाए किसके साथ, सबसे टॉप पर कौन है अभी, टेस्ला के सीर है इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क को सर्च मारते हैं, टेस्ला है ना, टेस्ला का पहले टेस्ला ग्रुप पे मैं सर्च मारता हूँ, टेस्ला का एक्चुअल में कितना गुना है वो देखते हैं। तो टेस्ला में कितना गुना पैसा लोगों ने लगा रखा है, 22 गुना लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। ओके, 22 गुना। तो जो उनकी जो वर्थ है आजकल जो दिखाई जा रही है टेस्ला की, इलॉन मस्क की कितनी है, इलॉन मस्क नेटवर्थ
252 बिलियन। ओके, तो 252 बिलियन को कितना था, 22 था ना, 22 गुना था ना, तो 252 को 22 से डिवाइड करेंगे, कितना बनता है इनका, 11 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी जी का कितना था, 48। अगर 22 गुना अगर इनके भी होता तो ये सोचो इनका कितना पहुंच जाता, 1000 बिलियन डॉलर, बहुत आगे होते। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि जो लोग हैं उनको लगता है टेस्ला का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, इसलिए लोग उसको 22 गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुकेश अंबानी जी का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें लोग 2 गुना से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है। और जियो का बिज़नेस अच्छा है तो उसमें कई गुना है पैसा, और जो रिफाइनरी का है उसमें कम है। तो इस हिसाब से है, ये सारी चीज़ें हम देखी जाती है। तो मार्केट में जो भी आप सुनते हो वो नेट वर्थ होती है, वो वर्थ होती है जो कि हम पैसा लगा लगा के उनकी कंपनीज़ को कई गुना शेयर्स खरीद रहे हैं, इसलिए है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी 48 मानी जाएगी मुकेश अंबानी की, 11 मानी जाएगी टेस्ला के इलॉन मस्क का। ये एक्चुअल नेटवर्थ है। अगर वो बैंकरप्ट आते हैं ना सारा, तो ये बेच बूझ के मिलेगा उनको। ओके, तो ऐसे हम पता लगाते हैं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। ओके, तो चलो इस क्लास को हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।